सहारनपुर में बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी दो इकाइयों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सचिव और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं पूर्व सचिव भी लगातार संगठन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान एसोसिएशन के महासचिव विश्वास राव ने मीडिया के सामने जिले की यूनिट के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने पूर्व सचिव गौरव कपिल द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि एसोसिएशन पिछले 20 वर्षों से खेल और खिलाड़ियों के हित में कार्य कर रही है। विश्वास राव ने कहा कि जब से पूर्व सचिव को संस्थाओं से निष्कासित किया गया, वे लगातार मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस से एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसका जवाब संस्था की ओर से भेजा जा चुका है, लेकिन गौरव कपिल ने मीडिया के सामने झूठे दस्तावेजों के सहारे संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया। अब मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ उद्देश्य है? अभी 2 दिन पूर्व हमारे जो महासचिव हैं यूपी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के, उनके ऊपर और हमारी जो यूपी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन है संस्था के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो उन आरोपों के जवाब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बनारस से भेजे, तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। किस तरह का आरोप? उसमें हमारे पूर्व में जिला सहारनपुर के सचिव रहे गौरव कपिल ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने यूपी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के ऊपर आरोप लगाया है कि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो यूज करते हैं। दूसरा आरोप लगाया है कि एक जर्नल मीटिंग में गौरव कपिल के रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर का यूज किया गया है। तीसरा लगाया है कि गौरव कपिल से एसोसिएशन ने अवैध रूप से 10,000 रुपए संबंधित शुल्क वसूला गया है। जबकि इसके बारे में कहा जाएगा कि 18 मार्च 2024 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमें एक लेटर मिला, जिसमें कहा गया कि आपकी जो मान्यता है उसे अभी होल्ड किया गया है, जिसमें 4 और गेम है, उनकी मान्यता को होल्ड किया गया है, निरस्त नहीं किया गया। उससे पहले लगातार काफी सालों से इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, जिसके अंडर में यूपी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन आती है, उसको ही मान्यता रही है। तो उस लेटर को मिलने के बाद कहीं भी उस लोगों का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर कहीं किया गया है तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है वो हमेशा फर्जी बता रहे हैं कि इसमें जो है लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? फर्जी किस चीज में बताया जा रहा है? आज इंडियन पुलिस, आर्मी, कस्टम, जीएसटी, रेलवे जैसे जितने भी सरकारी बड़े विभाग हैं, वो किसी फर्जी संस्था के साथ जुड़ जाएंगे? वो बिना कुछ जांच करे किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाएंगे? वो लगातार आरोप आप पे लगाते रहते हैं। आरोप तो कोई भी कहीं भी खड़े होकर लगा देते हैं, उसका प्रूफ देना। और एक आरोप उन्होंने लगाया कि एक नाम से 2 संस्था चल रही है। हमारे पास पिछले 20 साल का अपना रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है, वो सारे अवेलेबल हैं। जिस संस्था के पास इस नाम से अगर कोई सर्टिफिकेट है तो प्रस्तुत करें। वो पहले आप ही की संस्था में थे, आप लोगों के द्वारा उनको किसी गलत कार्य के चलते निकाला गया था, क्या पूरा हुआ? जी, दरअसल जो स्वर्गीय विनोद शर्मा जी हमारे पूर्व महासचिव थे उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के, तो उन्होंने ही उन्हें सहारनपुर जिले का सचिव पद पर मनोनीत किया था और उन्होंने ही उन्हें हटाया। अब उसके पीछे जो भी रीजन रहा या कंप्लेन रही, वो तो देखिए अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। उससे पहले जो भी रीजन रहे हैं उन्होंने हटाया। हाँ, इतना हमें थोड़ा इसके बारे में मालूमात है कि कुछ कंप्लेन गई और जो अनुशासन संस्था का है उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया। और एक बात और हमारे अभी सामने आई है, थोड़े दिन पहले आरटीआई से हमें मालूम हुआ है कि जो संस्था गौरव कपिल ने सहारनपुर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन जिसके नाम पे मान्यता ली गई थी, वो संस्था फर्जी है। उस नाम से कोई संस्था नहीं है। उसकी आरटीआई की रिपोर्ट संस्था के बाद उपलब्ध है, वो आपको दिखाई जाएगी। जिसमें उन्होंने कहना ये भी है कि उसकी शिकायत के बाद आपको एक नोटिस भी भेजा गया है। जी, नोटिस भेजा है। नोटिस में अभी हमारा जवाब जा रहा है। अभी कोई निर्णय, नोटिस तो आप किसी को भी कुछ भी भेज सकते हैं ना। नोटिस इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? बस हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम यही कहेंगे कि आरोप कोई भी खड़े होकर किसी के ऊपर भी लगा सकता है। बेबुनियाद आरोप भी होता है, जो कम से कम वो प्रूफ दे, किसी भी चीज का प्रूफ दे। उन्होंने कहा एक नाम से 2 संस्था चल रही है, तो प्रूफ दे कौन सी संस्था चल रही है। क्या सरकारी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि एक रजिस्ट्रेशन पे 2 संस्थाओं को मान्यता दे देंगे? ये तो सरकार के ऊपर सवाल है ना। तो ये वजह तो नहीं है कि उन्हें जो आपकी संस्था में निकाल दिया गया है, निकलने की वजह इस तरह के आरोप कर रहे हैं? तब से ही किया जा रहा है, जबकि अगर वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बताते हैं, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लिखते हैं, उनसे पूछे वो किस संस्था से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं, वो भी इसी संस्था में खेले हैं। जब उन्हें इस पद से हटाया गया तब से ही ये आरोप चल रहे हैं। तो आपका मानना है कि आप पे लगाए हुए सारे आरोप निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है। हमारी संस्था लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए कार्य करती आ रही है।
ठीक है। जी सर, आपका परिचय। मैं वर्ल्ड चैंपियन जावेद अली खान कानपुर का रहने वाला हूँ और रेलवे में कार्यरत हूँ। गौरव कपिल है एक आपकी संस्था पे जी। आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी तरीके से चल रही है और फर्जी तरीके से नियुक्ति की जाए। देखो, फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई है अथवा नहीं हुई है, इस बारे में मैं किसी की नियुक्ति के बारे में नहीं कह सकता। बहरहाल मैं भी खेल कूद कोटे से ही लगा हूँ और मैं IBF के द्वारा ही लगा हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से लगा हूँ, तो मेरी जो नियुक्ति हुई है वो तो कोई फर्जी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल लीगल हूँ, चाहे तो जांच करा लें। क्या मानते हैं जिस तरह से वो आरोप लगा रहे देखो, जो आरोप लगाए हैं, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, किसी भी आरोप को मूल्यांकन करना मुश्किल है। पहले आरोप की जांच करें, जांच कमेटी बैठे, उसके खिलाफ प्रूफ दें, जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो उसके बारे में डिसीजन लेगा उधर। अभी तक फेडरेशन की सिर्फ रेगुलेशन नहीं हुई है, उसको रिन्यू नहीं किया गया है, मान्यता रद्द नहीं की है, क्योंकि आज की डेट में किसी भी फेडरेशन को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी को भी, सबको उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है, किसी एक को नहीं दी। अगर किसी पर्टिकुलर संस्था को वो रेगुलेशन देते हैं तो हम मानेंगे ना कि हमारी अनरेगुलेशन है। अभी तो सब होल्ड पे है। हाँ, अभी उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। वो जिस तरह से आरोप लगाते हैं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए या क्यों आरोप लगा रहे हैं? भाई देखो, वो आरोप क्यों लगा रहा है, खिलाड़ियों को भ्रमित किया जा रहा है या खिलाड़ी की फर्जी भर्ती हुई, देखो मैं किसी की नियुक्ति या किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जो उसने आरोप लगाए हैं, खिलाड़ियों पे लगाए हैं या कराने वाले पे लगाए हैं या किसी संस्था पे लगाए हैं, इसकी जांच करें।